नमस्कार। बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा चुभेगी, टीएमसी के दिल पर लगेगी। बंगाल में ममता की राजनीति की पोल खोलूंगी, क्योंकि आज लेकर आई हूं बात उस मुख्यमंत्री की जिसे सत्ता का इतना नशा चढ़ा है कि अब वो हिंदू आस्था और परंपराओं से भी खुला खिलवाड़ करने लगी है। ममता बनर्जी का एंटी हिंदू रंग फिर से उजागर हो गया है और ऐसे वक्त में हुआ है कि ममता अब इससे बच नहीं सकती। ये समय पावन नवरात्र का है, ये समय है मां दुर्गा की भक्ति का, वो क्षण जब पूरा बंगाल, पूरा देश देवी के स्वागत की तैयारियों में डूबा रहता है। लेकिन इसी पावन समय में ममता बनर्जी ने एक घिनौना काम कर दिया है। जी हां, खबर यह है कि उन्होंने पितृपक्ष के अंतिम दिन ही दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर दिया। यानी जब हिंदू धर्म ग्रंथ और परंपरा स्पष्ट कहती है कि पितृपक्ष का समय श्राद्ध और संयम का होता है, तब ममता ने धूमधाम से पूजा पंडालों का शुभारंभ कर डाला। तो क्या कांड किया है ममता बनर्जी ने, चलिए वो आपको बताते हैं और ममता बनर्जी का एंटी हिंदू चेहरा एक्सपोज करते हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन महालया से एक दिन पहले यानी कि 20 सितंबर, जब पूरा हिंदू समाज अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और स्मरण करता है, तब परंपरागत तौर पर कोई नया कार्य, उत्सव या शुभारंभ वर्जित माना जाता है। उसी पवित्र दिन ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक तमाशबाजी शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ श्रद्धा और संयम के इस कालखंड की गरिमा को तोड़ा, बल्कि महालया से एक दिन पहले ही 3 दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन करके इसे अपनी निजी पीआर शोभा यात्रा बना दिया। बंगाल में सुबह से हो रही बारिश के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को महालया से एक दिन पहले पितृपक्ष के अंतिम दिन कोलकाता में 3 दुर्गा पंडालों के उद्घाटन के साथ शारदीय उत्सव की शुरुआत कर दी। ममता बनर्जी ने सबसे पहले उत्तर कोलकाता में स्थित हाथिन बागान सर्वजनीन दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर कोलकाता के ही प्रमुख पूजा आयोजनों में शामिल ताला प्रत्यय और इसके बाद लेक टाउन में प्रसिद्ध श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मतलब एक साथ ममता दीदी ने 3 पूजा पंडालों का उद्घाटन कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी हिंदू आस्था की बुनियाद को ही तोड़ने में लगी है, क्योंकि महालया से पहले पंडाल का उद्घाटन करना परंपरा का अपमान है और ममता ने यही किया है। बीजेपी का आरोप साफ है, ममता बनर्जी हिंदू आस्था को चोट पहुंचा रही है और वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारी परंपराओं को कमजोर कर रही है। और सच कहे तो तस्वीर भी कुछ यही बयान कर रही है। जो तस्वीरें सामने आई है उसको देखकर वाकई में गुस्सा आएगा कि भाई इतनी भी जल्दी क्यों। अब जरा सोचिए, बंगाल की मुख्यमंत्री हर साल करोड़ों रुपए दुर्गा पूजा समितियों पर लुटाती है। इस साल तो अनुदान की राशि बढ़ाकर 1.10 लाख रुपए प्रति पंडाल कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या ये सचमुच संस्कृति को बचाने का प्रयास है या फिर ये वोट खरीदने का हथकंडा है। ममता बनर्जी की राजनीति में यही सबसे बड़ा संकट है। वो ना तो अंदरूनी तौर पर हिंदुओं को खुश कर पा रही है, ना ही बाहर किसी और समुदाय का भरोसा जीत पा रही है। कहने को तो वो मां माटी मानुष की राजनीति करती है, लेकिन असलियत यह है कि वो मां दुर्गा की आराधना के भी समय को अपनी सस्ती राजनीति का साधना बना देती है। अब ममता ने जो कांड किया है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कड़ा विरोध जता रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हिंदू भावनाओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया। ममता बनर्जी का वीडियो शेयर कर ट्वीट कर उन्होंने लिखा है, एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि वो केवल विघटन की एजेंट है, जो हमारी सदियों पुरानी हिंदू परंपराओं और भावनाओं को जानबूझकर आहत करती है ताकि अपनी संकीर्ण वोट बैंक राजनीति को साध सके। पितृपक्ष के अंतिम दिन, जो हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिन का वो पवित्र कालखंड है, जब हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिसे नए काम की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है।
ठीक उसी समय ममता बनर्जी ने बेशर्मी से दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन कर डाला, और वो भी महाल्या से ठीक पहले। यह अज्ञानता नहीं है, ये सोची समझी शरारत है। पितृपक्ष का समय होता है स्मरण, श्रद्धा और संयम का। हमारे शास्त्र और परंपराएं बिल्कुल स्पष्ट कहती हैं कि इस अवधि में कोई नया शुभ कार्य, कोई उत्सव या नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभता को आमंत्रित करता है। लेकिन महाल्या तो वो दिन है जब मां दुर्गा का आह्वान होता है, शारदीय नवरात्र की सच्ची शुरुआत होती है। मगर नहीं, ममता बनर्जी को इंतजार कहां, उन्हें तो अपनी राजनीतिक शोभा यात्रा और दिखावे की राजनीति करनी थी। उन्होंने एक दिव्य पर्व को भी अपनी पिया स्टंट बना डाला। ये हिंदू संस्कृति और परंपरा का अपमान है, ये हमारी आस्था को कमजोर करने की एक खुली साजिश है, और ये एक साफ साफ कोशिश है कि हमारी परंपराओं को धुंधला करने की, सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए जो हमारी आस्था से जुड़े ही नहीं है। तो वाकई में ये ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी गलती है, जिस पर बीजेपी हमलावर है, और बीजेपी चुप बैठने वाली नहीं है। ये मुद्दा गरमा रहा है, टीएमसी फंस गई है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा है कि ममता बनर्जी खुद को विधि विधानों से ऊपर समझती है और पितृपक्ष में ही मंडपों का उद्घाटन करती है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता कुणाल घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने आज जो उद्घाटन किया है वो एक मंडप का उद्घाटन है, वो पूजा का उद्घाटन नहीं कर रही। पूजा का उद्घाटन बोधन पष्टी को होगा, उससे पहले पूजा का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर वार पलटवार जारी है। ममता बनर्जी उद्घाटन करके तो फंस ही गई है। वैसे ये पहली बार नहीं है, ममता बनर्जी बार बार हिंदू धर्म को अपमानित करती है, कुछ ऐसा कर देती है जिससे सवाल खड़े हो जाते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार की कुंभ मेला में हुई विभिन्न समस्याओं जैसे भीड़ प्रबंधन, गरीबों के लिए सुविधा की कमी की आलोचना करते हुए कहा था कि यह है मृत्यु कुंभ। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहा है। बीजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि ममता सरकार हिंदू धर्म की परंपराओं और प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थानों के प्रति सम्मान नहीं रखती या न्यूनतम प्रोत्साहन देती है, जबकि अन्य धर्मों के आयोजनों में वो अधिक सक्रिय होती हैं। ये आरोप अक्सर चुनावी मौसम में तुल पकड़ते हैं और ऐसे ना जाने कितने मुद्दे आते हैं जिस पर ममता बनर्जी फंस जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी बार बार अपने फैसलों और बयानों से यही साबित करती है कि उनके लिए हिंदुओं की भावनाएं मायने नहीं रखती। चुनाव आते ही उनका पूरा ध्यान मुस्लिम वोट बैंक पर केंद्रित हो जाता है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा विसर्जन पर रोक लगाई जाती है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस को खुली छूट दे दी जाती है। यही कारण है कि हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं और आयोजनों को प्रशासनिक मंच में पेच फंसाया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दरवाजे हर समय खुले रहते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश में मुख्यमंत्री का दायित्व केवल एक समुदाय की खुशामद करना होता है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता है या फिर साफ साफ मुस्लिम प्रेमी राजनीति? ममता बनर्जी के कई बयान इस बात को पुख्ता भी करते हैं। कभी वो मुस्लिम आयोजनों में खुलेआम शामिल होकर भाषण देती है तो कभी अल्लाह रसूल के नाम पर वोट मांगती नजर आती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कई नेताओं को मुस्लिम इलाकों में खुलकर हमारी सरकार सिर्फ आपके लिए है कहते हुए समर्थन जुटाते देखा गया है। हिंदुओं के तीज त्योहार को रोककर, उनकी परंपराओं पर सवाल उठाकर और उनकी आवाज को दबाकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि उनकी राजनीति का आधार वोट बैंक है, ना कि वास्तविक विकास। यही वजह है कि लोग उन्हें एंटी हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली नेत्री कहने से पीछे नहीं हटते। अब ममता बनर्जी को समझना होगा कि सत्ता हमेशा के लिए किसी की नहीं होती। जो राजनीति धर्म की दीवारें खड़ी करके की जाती है वो अतः गिरती है, और जब जनता समझ जाती है कि उसके साथ धोखा हुआ है तब वोट बैंक भी बिखर जाता है। और ये सब जरूर आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को भुगतना होगा। और ऐसे कई मामले आते हैं सामने जिसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव नजदीक है तो ऐसे में ममता बनर्जी को सतर्क भी रहना चाहिए, और यही वजह है कि वो सतर्क रहने के लिए ऊटपटांग बयानबाजी करती हैं। कभी वो मुस्लिम वोट बैंक साधने की खातिर कुछ ऐसा बयान दे देती हैं जिससे हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठता है, और यही वजह है कि बार बार, एक बार नहीं बार बार, हर वक्त ममता बनर्जी बुरी फंस जाती है। खैर, आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पूरे देश और दुनिया में नवरात्र का पावन अवसर मनाया जा रहा है, और पश्चिम बंगाल में तो खास करके दुर्गा पूजा की खास तैयारी होती है। 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से भी आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी तस्वीर जो आती है वो तस्वीरें वाकई में चुभने वाली होती है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।